सात अक्टूबर 2023 के तड़के सुबह फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने सोते हुए इजरायलियों पर अचानक हजारों रॉकेट से हमला किया। एक तरफ जहां गाजा पट्टी से हमास के आतंकी इजराइल की राजधानी यरूशलेम समेत शहरों पर रॉकेट्स बरसा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ दक्षिणी इजराइल के गाजा से लगे बॉर्डर से सैकड़ों आतंकी इजराइल के शहरों में घुस आए और इन आतंकियों ने इजराइल की सड़कों पर वो रक्तपात मचाया जिसका खौफनाक मंजर पूरी दुनिया ने देखा। यहां तक कि हमास के आतंकी कई इजरायलियों को किडनैप करके गाजा लेकर गए हैं। लेकिन अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कह दिया है कि हमास ने इजराइल पर हमला करके नर्क का दरवाजा खोल दिया है। और नेतन्याहू ने दो टूक कह दिया है कि वो हमास से वो बदला लेंगे जिसकी उसने कल्पना नहीं की होगी। חמאס רוצה לרצוח את כולנו. זה אויב שרוצח ילדים ואימהות בבתים שלהם, במיטות שלהם. אויב שחוטף קשישים, ילדים, נערות. רוצחים שטובחים ושוחטים באזרחינו, בילדינו, שבסך הכל יצאו לבלות בחג. מה שקרה היום לא נראה בישראל, ואני אדאג שזה לא יקרה יותר. הממשלה כולה מתייצבת מאחורי ההחלטה הזאת. צה"ל יפעיל מיד את כל עוצמתו כדי להשמיד את יכולות חמאס. נכה בהם עד חורמה וננקום בעוצמה על היום השחור הזה שהם עוללו למדינת ישראל ולאזרחיה. लेकिन इस सब के बीच एक बार फिर से गाजा की तरफ से इजराइल के शहरों पर रॉकेट्स दागे गए हैं। लेकिन इस बार इजराइल ने अपना वो हथियार जंग के मैदान में उतार दिया है जिसे फिलिस्तीन की मिसाइलों का कब्रिस्तान कहा जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम की, जिसने देखते ही देखते गाजा से आई सैकड़ों मिसाइलों को एक बार में ही लील लिया। 7 अक्टूबर 2023 की रात को एक बार फिर गाजा ने तेल अवीव की तरफ कई रॉकेट्स दागे, लेकिन आयरन डोम ने इनमें से कई रॉकेट्स को हवा में ही खत्म कर दिया। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इजराइल का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम है क्या, जो उसका रक्षा कवच कहलाता है। तो आपको बता दें कि आयरन डोम दुनिया का वो एयर डिफेंस सिस्टम है जिसके वार से कोई भी मिसाइल बच नहीं सकती है, या यूं कहें कि इजराइल के हथियारों के जखीरे में आयरन डोम सबसे ताकतवर हथियार है। आयरन डोम दुनिया के सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम की लिस्ट में आता है। ये जमीन से हवा में कम दूरी की मारक क्षमता वाला एयर डिफेंस सिस्टम है। आयरन डोम रॉकेट्स, मोर्टार, गोला बारूद, ड्रोन को कम दूरी पर मारने में सक्षम है। इसकी रेंज करीब 70 किलोमीटर तक है। इसमें 3 चीजें बेहद ही अहम है। पहला, डिटेक्शन और ट्रैकिंग रडार, बैटल मैनेजमेंट और हथियार नियंत्रण। इसका मिसाइल लॉन्चर 20 तामीर मिसाइलों से लैस होता है। जब कोई भी रॉकेट इजराइल की तरफ दागा जाता है तो आयरन डोम डिटेक्शन और ट्रैफिक रडार से आने वाले ऑब्जेक्ट्स के रास्ते का पता लगाता है और इसकी हथियार नियंत्रण प्रणाली को जानकारी भेजता है, जो रॉकेट के आने वाले रास्ते, स्पीड और संभावित टारगेट का पता लगाने के लिए तेज और जटिल गणना करता है। और यदि आने वाला रॉकेट किसी आबादी वाले इलाके या रणनीतिक प्रतिष्ठान की ओर आता है तो आयरन डोम के लॉन्चर से तामीर मिसाइल फायर हो जाती है और ये मिसाइल हवा में ही रॉकेट को खत्म कर देती है। इजराइल के राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने अमेरिका की मदद से इसे बनाया है।
पहली बार आयरन डोम का इस्तेमाल साल 2011 में किया गया था। आयरन डोम को गाजा और लेबनान से दागे जाने वाले रॉकेट और तोप के गोलों को रोकने के लिए बनाया गया है। आयरन डोम हमला करने वाले रॉकेट को हवा में ही खत्म करने के मामले में 90% कारगर साबित हुआ है। आयरन डोम के इंटरसेप्टर को मोबाइल टावर या स्टैटिक लॉन्च साइट से दागा जाता है। ये इंटरसेप्टर हवा में ही आने वाले रॉकेट्स को खत्म कर देते हैं, जिससे धमाके की आवाज के साथ चेतावनी वाला सायरन भी बजता है। इजराइल का कहना है कि आयरन डोम के इस्तेमाल की शुरुआत से ही इसका हार्डवेयर बदला नहीं गया है, लेकिन इसके सॉफ्टवेयर को जरूर अपडेट किया गया है। इजराइल के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि आयरन डोम में क्रूज मिसाइलों, ड्रोन और इससे अधिक खतरे वाली मिसाइलों या अन्य ऑब्जेक्ट्स को खत्म करने की ताकत है।